जय हिंद साथियों, आज की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं उत्तराखंड की शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम खबरों से। तो दोस्तों, यहाँ पे लिखा है डॉक्टर सर्वपल्ली का देश है, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए न राधा है न है कृष्ण। तो प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3635 पद चल रहे हैं लंबे समय से। तो दोस्तों, आपने देखा होगा प्राइमरी स्कूलों में लगभग 20,823 पद सर्जित हैं, जिनमें से 3645 पद अभी भी रिक्त चल रहे हैं। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे उत्तराखंड का, हमारे तमाम बेरोजगार साथियों का, शिक्षित बंधुओं का, जो वोट करते हैं विकास के लिए, और ऐसी दशा उन्हें देखनी पड़ती है। तो दोस्तों, यहाँ प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 3635 पद चल रहे हैं लंबे समय से रिक्त। मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, जैसे नैनीताल में 136 पद रिक्त हैं, वहीं हम अल्मोड़ा की बात करें तो 392 पद रिक्त हैं। बागेश्वर में, जिस बागेश्वर से हूं, 239 पद यहाँ पे रिक्त हैं। वहीं चंपावत की बात करूं तो 173 पद, पिथौरागढ़ में 536 पद, यूएस नगर में 294 पद, पौड़ी गढ़वाल में 421 पद, चमोली में 469 पद, रुद्रप्रयाग में देखिए देवभूमि में 258 पद, टिहरी में 351 पद, उत्तरकाशी में 222 पद, हरिद्वार में 154 पद। देखिए देहरादून में फुल कोई पद रिक्त नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को खूब सुख सुविधाएं चाहिए, ऐसो आराम चाहिए। इसलिए सरकार ने देहरादून में फुल जम भर रखा है, पूरा सारे स्कूल भरे हुए हैं। और उसके बावजूद भी देहरादून में जो सरकारी जो शिक्षा का स्तर है उतना कुछ खास नहीं है। लोग प्राइवेट महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं। तो ये है वहाँ की कहानी। तो दोस्तों, सरकार को जो हमारे पर्वतीय ज़िले हैं, जो पहाड़ी मैदानी ज़िले हैं, जो गांव से सटे हुए हैं, ऐसे ज़िलों में शिक्षक की तैनाती करनी चाहिए। तो तब जाकर के हम कह सकते हैं कि यह डॉक्टर सर्वपल्ली का देश है, यहाँ राधा भी है और यहाँ कृष्ण भी है। और खाली पदों पर जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जानी है। दोस्तों, मैं तो पागल हो गया इस न्यूज़ को सुनते सुनते। हमने भी बीएड किया, हमारा क्या इतना ही दोष था। आज डीएलएड वालों को कह रहे हैं, अच्छी बात है भाई डीएलएड वालों के लिए, लेकिन सरकार की जो मंशा है ना, सरकार को साफ मंशा रखनी चाहिए। वहीं बीएड के, मैं तो बीएड वालों को बेवकूफ़ी समझता हूँ, मैं खुद बीएड वाला हूँ। कोई एकता नहीं है बीएड वालों में। आज तक जब इस देश में बीएड वाला टीचर बना, तो अब क्यों नहीं बन सकता है। रही समानता की बात, तो चाहे डीएलएड हो, बीएड हो, कुछ भी हो, सरकार को इन दोनों के बीच जो ये विषम परिस्थितियाँ बनी है, जो ये खाई बनी है, इस खाई का कुछ ना कुछ सॉल्यूशन लेना चाहिए। कहाँ गए वो आईएएस ऑफिसर उत्तराखंड में जो विभिन्न पदों में बैठे हैं। मुझे शर्म आती है ऐसे ऑफिसरों पे, जो इतने सालों से एक छोटी सी जो परेशानी है इसको आप ढंग से सुलझा नहीं सकते हैं। अरे मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम बेरोजगार साथी हैं, एजुकेटेड पर्सन हैं, उन्हें रखिए ना अपने सिस्टम में, कम मानदेय पे रखिए, तो देश ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, गांव की जो शिक्षा व्यवस्था है बदहाल हो सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत बुरी न्यूज़ है। ये लोग केवल घुमाने का काम करते हैं। तो हम लोगों को जागना होगा, या इन लोगों को खुद जागना होगा। इनके भी तो बच्चे होंगे। एजुकेशन सिस्टम यदि देश में सही नहीं है, तो दोस्तों आगे एक विकसित राष्ट्र की कल्पना हम कर ही नहीं सकते हैं। तो ये इस तरह की तमाम खबरें हैं। आए दिन इस ये उत्तराखंड प्रदेश आंदोलन का प्रदेश है। आंदोलन करके यह प्रदेश का निर्माण हुआ था, लेकिन यहाँ तो नौकरी के लिए भी रोडों पे सोना पड़ता है। तो दोस्तों, ये सारी सिस्टम ख़त्म होनी चाहिए। मैं तो धामी सरकार जी से कहना चाहता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन सर आपके साथ जो बैठे ये मोटी पगार लेते हैं आईएएस ऑफिसर, एजुकेशन डिपार्टमेंट में बने हुए बड़े बड़े अधिकारी, क्या इनका इतना काम नहीं है कि ये किसी भी चीज़ की नियमावली ढंग से बनाएं, जो हमारी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके अनुकूल बनाएं, गांव में अनुकूल नियमावली बनाते हैं। तो दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि गांव स्तर पे, गांव में पढ़ने वाले बच्चों के आधार पे ही एजुकेशन का जो स्ट्रक्चर है वो तैयार होना चाहिए। और कोई भी भर्ती प्रक्रिया है, उसका विज्ञापन, उसकी परीक्षा, उसकी नियुक्ति को लेकर ये सारी जो विसंगतियाँ हैं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। फिर मैं कहता हूँ, यह डॉक्टर सर्वपल्ली का देश है। यहाँ पढ़ाने के लिए ना राधा है ना कृष्णन है। दोस्तों, यदि आपको इस बात को सार्थक करना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं भी एक प्रशिक्षित पोस्ट ग्रेजुएट, एक बेरोजगार साथी हूँ, बहुत कष्टमय जीवन जी रहा हूँ। दोस्तों, हमें भी मन करता है कि हम अपने टैलेंट को, अपने नॉलेज को सरकारी सिस्टम में आकर के सरकारी जो मशीनरी है उसकी
उसमें हम दमखम दिखाएं, लेकिन दोस्तों कैसे दिखाएंगे जब हम इस सरकारी सिस्टम में जा ही नहीं सकते हैं। जब इतने सालों में बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनकी आयु चली गई है, इसका दोषी कौन है? तो दोस्तों मैं तो भगवान से, माँ भगवती से, इष्ट देवता से, इस देवभूमि के देवी देवताओं से ही प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, जो इतने बड़े पदों में बैठे हैं, इन लोगों को अकल दे, बुद्धि दे, मति दे कि इस प्रदेश की खुशहाली के लिए काम करें। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लोगों को शेयर करें। आप सभी का बीएड साथी, गुरुजी ज्ञान क्लासेस। जय हिंद साथियों।